नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलए लखिंदर पासवान जी। लखिंदर जी, आरजेडी का लोग का कहना है कि कभी माइक तोड़ देना, कभी विधायक मिठाई ले जा रहे हैं तो मिठाई फेंक देना, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। क्या कहेंगे? जो लोग ये बात बोलते हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए। माइक तोड़ना भी एक जनहित का मुद्दा था और बिहार के तमाम लोगों को जनहितकारी मुद्दा जिस समय उठ रही थी उस समय भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष का माइक बंद करवा देना उस समय भी औचित्य नहीं था, इसलिए माइक टूटा था। और अभी लड्डू प्रकरण जो आया, आपने देखा जिस प्रकार पिछले 2 दिन सदन में बिहार के और पुनः दूसरे दिन ही एक दलित नेता जीतन राम मांझी जी को जिस प्रकार तुम करके अपमानित किया गया, ये बिहार के राजनीति में ये दोनों घटनाएं काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। आज तक इस प्रकार के घटनाएं कभी बिहार के अंदर नहीं हुई। ये खुलेआम जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ सदन का नेता हो, वो इस उनके द्वारा इस प्रकार से महिलाओं के विषय में अमर्यादित टिप्पणी करना, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिलाओं सशक्तिकरण के लेकर महिलाओं के लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दी जाती है, और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सदन में महिलाओं को अपमानित की जाती है। और वहीं जो नेता उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव है, उनके द्वारा ताली बजाई जाती है और हंसी मजाक उड़ाया जाता है। ये दोनों घटना विधायक के लिए शर्मसार था, और उसी घटना के क्रम में ही भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी माननीय विधान पार्षदों ने प्रोटेस्ट कर रहा था आम जनता के मान सम्मान के लिए, दलितों के मान सम्मान के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए। पोर्टको में सब लोग बैठ कर धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी परिस्थिति में आरजेडी के विधायक के द्वारा यह कहना कि जो विधायक जी लड्डू खाइए, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने वाले हैं। हमने कहा कि भाई लड्डू किस खुशी में, जबकि महिलाओं को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, दलितों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो उन्होंने कहा जो ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन बहुत जल्द बिहार में मुख्यमंत्री का सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इस खुशी में ये आरजेडी के विधायकों की तरफ से लड्डू है। आप लोग जीतन राम मांझी के अपमान को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि दलितों का अपमान हुआ है, तो आरजेडी सवाल उठा रही है कि कभी दलित के मुंह पर पेशाब कर देना, तो कभी जीतन राम मांझी मंदिर में जाते हैं तो भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा मंदिर का धुलवाना, ये कहाँ तक? अभी हमने लगभग 3 महीना पहले जो घटना घटी फतुआ में एक दलित रविदास बहिना को पूरा शरीर को निर्वस्त्र कर दिया और उन्हें उठा कर ले गया, और अपने घर पर जाकर के पूरा शरीर को निर्वस्त्र करने के बाद उनके मुंह पर पेशाब किया गया, उनके शरीर पर पेशाब किया गया। हम वहां गए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा के होने के नाते मैं वहां गया था। प्रशासन से हमने बात किया। आनन फानन में चूँकि सत्ता के दबाव में, यखनी आरजेडी के नेता के दबाव में, चूँकि वहाँ आरजेडी के ही लोग नेता हैं, उनके दबाव में उस महिलाओं को, दलित बेटियां और दलित बहना को न्याय नहीं मिल रहा था। जब हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की टीम और हम लोगों ने जब वहाँ गया, तो आनंद फानन में प्रशासन ने एक बच्चा को उठाया और बच्चा को उठाकर उसको गिरफ्तारी करके खानापूर्ति किया। जबकि मैं जानना चाहता हूँ, एक दलित महिलाओं के साथ अन्याय हो रही है और एक बच्चा को उठा करके आप खानापूर्ति करते हैं। वो बच्चा अकेले एक महिला को उठा कर नहीं ले जा सकता है, एक बच्चा अकेले उस महिला को कपड़ा शरीर का नहीं खोल सकता है, एक बच्चा उसको जबरन कपड़ा खोल कर उसके शरीर पर पेशाब नहीं किया जा सकता। नहीं जाने सरकार के दबाव में या जंगल राज की सरकार के दबाव में प्रशासन क्यों महिलाओं के निर्वस्त्र पर भी न्याय नहीं दे रही है। तो बिहार सरकार को, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को शर्म करनी चाहिए। नीतीश कुमार जो हैं इस तरीके का बयान सदन में दिए, कभी महिलाओं के लेकर के टीका टिप्पणी, और फिर जीतन राम मांझी को लेकर के, क्या लगता है आप लोगों को? जदयू के नेता जो नीतीश कुमार जी के दाहिना बायां बैठते हैं, और आरजेडी का जो युवराज है, जो मुख्यमंत्री बनना के फेर में है, ऐसे लोगों के द्वारा निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी पर कोई साजिश चल रहा है। और हमें तो शक हो रहा है, जिस प्रकार सदन में 2 दिनों तक घटना नीतीश कुमार जी के लिए देखा गया, कहीं न कहीं किसी प्रकार का दवा का प्रयोग उन पर किया जा रहा है, ताकि उनका दिमागी हालत ठीक ठाक नहीं रहे, पूर्ण तरह हुआ दिमागी रूप से विकलांग हो जाए, उनकी दिमाग शून्य हो जाए। ऐसा साजिश कुछ न कुछ जदयू के नेताओं के द्वारा और आरजेडी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, और जिसका परिणाम स्वरूप 2 दिन बिहार विधानसभा के सदन में देखने को ही मिला। तो जिस प्रकार आरजेडी के विधायक नीतीश कुमार जी के व्यवहार पर खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं,
और नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उस आधार पर आरजेडी के विधायक यह मानकर चल रहे हैं तेजस्वी यादव बहुत जल्दी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का दिमागी हालत जितना जल्दी खराब हो जाएगा उतना जल्दी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। निश्चित रूप से वैसे लोग नीतीश कुमार जी के प्रति साजिश कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ भाजपा के एमएलए लखिंदर पासवान, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, जनता की समस्याओं को सुनना हम विधायकों का कर्तव्य है। और विधानसभा में जिस तरीके से 2 दिन लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो बयान दिया गया वो काफ़ी निंदनीय है और इसके लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि आरजेडी के विधायक हमें मिठाई खिलाने के लिए और आए और कहे कि ये सब चलता रहता है। इसी के बाद हमने मिठाई का डब्बा जो है फेंका था, क्योंकि आम जनता की जुड़ी समस्या जो है हम लोग का सुनना हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बन जाता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।